अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शम्स तारउंड और आप देख रहे हैं शम्स तारउंड ऑफिशियल। नाज़रीन, ये है सीपे कलीबरात के साथ। ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा खेती है। यहाँ पर सरकार की टीम आई हुई है। यहाँ पर जो फसलात है इसको तल्फ करने जा रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ट्रैक्टर लगे हुए हैं और यहाँ पर जो सरकार की तरफ से जो टीम है वो भी आई हुई है। लेकिन यहाँ पर पब्लिक की तरफ से कुछ कंसर्न्स है। वो कंसर्न्स ये है कि सरकार ने अगर यहाँ पर इन चीजों के ऊपर अगर पाबंदी लगानी हो तो सबसे पहले दिन से लगाना चाहिए। लेकिन जब ये लोग यहाँ पर फसलात उगाते हैं और ये कटाई जब ये लोग करते हैं तो उसी टाइम सरकार आ जाती है। इन लोगों के इतने सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं और अखराजात करते हैं। फिर इसके बाद ये लोग जो है इसको तल्फ करना शुरू कर। यहाँ पर मेरे साथ गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ इसकी जो ऑफिशियल्स है यहाँ पर खड़े हैं। सबसे पहले मैं सर आपका तारुफ अगर आप करना चाहें कैमरे की तरफ, फिर इसके बारे में सर ये क्यों ये जब ये लोग ट्राई करते हैं आप लोग इसको, तब सबसे पहले आप नाज़रीन को अपना नाम। मेरा नाम जुल्करनैन है, फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ, बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी से हूँ। ये अभी जो आपने एक सवाल रेस किया, यहाँ पे उठाया कि इनको पहले इन्फॉर्म किया जाए कि ये बैन है या कुछ है। हम ऑलरेडी इनको नोटिस सर्व कर चुके हैं। अच्छा। यहाँ पर हम आए हैं ज़मीनों पे, यहाँ पे पीछे भी और साइड पे भी जितने भी ज़मीनें, हमने इनको नोटिस दिए कि आपने गंदे पानी से कोई फसल नहीं उगानी। अगर आप उगाएंगे तो फिर सरकार, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का भी फैसला इस पर मौजूद है कि आपने इस पे कार्रवाई करनी है, तो फिर हम इस पे कार्रवाई करेंगे। जब ये नहीं मानते और ये अपनी हठधर्मी पे बरकरार रहते हैं तो हमारी मजबूरी है कि हमने आके कार्रवाई करनी है। अब मसला ये नहीं है कि किसी की फसल को हम तबाह कर रहे हैं या किसी के बिजनेस को कर रहे हैं। हम लोगों को कहते हैं कि आप साफ पानी से करें। अब ये जो गंदे पानी से कर रहे हैं चीज़ों को, ये मुज़र सेहत है। इससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। कुछ लोगों को गुर्दे की हैं, कुछ लोगों को कैंसर कॉजिंग बीमारियां हैं। इन्हीं चीज़ों से हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल की चीज़ें फुजला भी आ रहा है, बाकी जगहों से भी आ रहा है। वहाँ से जो हॉस्पिटल से चीज़ें निकलती हैं वो सारे मरीज़ों की होती हैं। तो वहाँ का जो सारी चीज़ जब ये इस पानी में देखते हैं, हमारी खुराक के अंदर चीज़ें शामिल होती हैं, तो उससे लोग बीमार होते हैं। आपको मैं फिर कहूँगा कि हमने ऑलरेडी इनको नोटिस सर्व किए हैं कि आपने गंदे पानी से नहीं करना। जब ये एक चीज़ पर हठधर्मी में अपनी खड़े हैं कि नोटिस सर्व होने के बावजूद भी कर रहे हैं, तो सरकार तो अपना एक्शन लेगी। लोगों को चाहिए कि वो पहले से ही इन चीज़ों से परहेज करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जाहिर सी बात है मुख्तलिफ यहाँ पर सारे लोग देख रहे हैं आपके चैनल की तवज्जुह से। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये आप किस टाइम, क्या आप लोगों को जब इत्ला मिल जाती है आप लोग आते हैं यहाँ पर जो है अपना एक्शन कर लेते हैं, या क्या तरीके कर आप लोगों का प्रोसीजर क्या है? हमारा प्रोसीजर ये नहीं है कि किसी ने हमें इत्ला दी और फिर हमने उसके कहने पे कोई किसी एरिया के या किसी भी जगह पर जाकर कार्रवाई की। ये हमारी कैंपेन हर साल चलती है, हर 6 महीने में चलती है। पहले नोटिस सर्व किए जाते हैं लोगों का भी, जिस तरह ये आप ये देख रहे हैं मीना खराब कर रहे हैं। इसके बाद फिर अगेन हम इनको आएंगे, एक नोटिस देंगे कि आपने दोबारा गंदे पानी से फसल नहीं उगानी। अगर आप उगाएंगे तो फिर हम आकर उसे तल्फ करेंगे। ये नहीं करते तो इसके बाद अब डिपार्टमेंट इनके खिलाफ लीगल एक्शन का भी सोच रहा है। और सर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँ, इसका जुर्माना क्या है? पर क्या आप लोगों ने अभी तक किसी को जुर्माना क्या है? अगर जुर्माना क्या है फिर इसको इतना हिम्मत किसने दिया कि वो वापस इसको उगाए? इनका सबसे बड़ा जुर्माना ये कि इन्होंने लाखों रुपए लगाए हैं इस पे, और जब ये फसल इनकी तबाह हो गई तो सबसे बड़ा जुर्माना इनको समझ आ जाना चाहिए। अब आप देखें, लास्ट ईयर भी किया, उससे लास्ट ईयर भी ये हमारी कैंपेन चल रही है और लगातार चल रही है। सरकार के भी एक्सपेंसेस होते हैं, जारी बात है। ये ट्रैक्टर्स हैं, हम उनके एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे खड़े हैं, ऑफिसर्स हैं, ड्यूटीज़ दे रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन बस ये हमारे यहाँ लोगों का थोड़ा सा ये है कि बस ठीक है, हो गया, दोबारा कर लो, बच गए ठीक है, नहीं बच गए तो ज़ाया हो जाएगा। चलो बड़ी मेहरबानी। एक और साहब आप लोगों के टीम का इसे मैं जानना चाहूंगा, बेशक आप पश्तो में बता दे, वो समय जो पश्तो मैं लास्ट एक बात कंक्लूड करते वक्त बताऊंगा कि मेरी सबसे गुजारिश है जो कल्टीवेशन कर रहे हैं क्रॉप्स की और गंदे पानी के साथ कर रहे हैं, मेरी सबसे गुजारिश है इसे छोड़ दें। नहीं छोड़ेंगे तो आप लोगों का ये नुकसान होता रहेगा, क्योंकि हम हमारा काम है काम करना और हम अपने काम को जारी रखेंगे। बड़ी मेहरबानी सर। अपना तारुफ पश्तो की कतकीर बता कसा हुआ है। Malu Muhammad Sadin. अच्छा सर। Kepala Darnai District Constitution. अच्छा सर। Darnai yo agriculture जिला दा। अच्छा। मैं दारनाई का पूरा करा। जी जी। और दारनाई जिला का तो मालूम है तो जो कट जिला दारनाई का एग्रीकल्चर लेवल बांधी। जी जी। नो ज़्यादा तो पकवान 25 बांधी मुझे मिसाल था। दाखल बीज आखरी ग्राम बीज आखरी बे लगाई बे मुस्काटू
लेकिन दाखिल कर लगते से ता जुर्माना वली न प्रास दे दा जुर्माना दा सिम दो तैयार फसल खत्म को पकार ساق صاحب یوه خبره ما صرف مقصد دا و که چیرې مطلب ما مقصد دا و چې دا خلک په کار سرکار له طرفه اول وار نه پرېښول ولې دا ځونه خرچې کوي بي چې دلته زده کوي دا پسونه ورسه چې بیا ته راځي ما پر دغه شي باندې اعتراض सरकार فرضي لفار دا نقصان کړی دي سر جی جی सरकार دا نقصان کړی دي لیکن دا خلک برتم دا सरकार په شي باندې نه کوي او چې موږ چاري ولا پیسې کو یا دې شي کو موږ دا کار کو دا تاوان اسمره मतलब هغه اسمره جرمانه اسمره شي اسمره موږ دا کاروایی پر کو دا نه کاله دا ټول په تو کار دا کار شروع دي مختلف ټیمان راځي سرکارم پر پیسې خراب راوي ته ویني دا کار دنیا ویني بای لږه بیماری چلاول دي کینسر بیماری دا هپاتایټس بیماری دي هسپتال ورغله غندو په سره دا یو انساني मतलब د لکه ظلم څه کوي انسان سره موږ بالکل دا خاص مزوم سرکار نو کوي بای یو څه پلاټ ورته کوي او په صفه کې خلک بالکل هر شي په مایه بچي نو دا شاته دا خبره ده ډېر مهرباني سر याकूब साहब आप याकूब साहब ये आवाम को इसके जो नुकसानात है बीमारियों के हवाले से अगर आप बता दें तसल्ली से तो लोग जानना चाहेंगे कि इस क्या ऐसी कौन सी बीमारियां फैलते हैं कि जिससे मतलब इसको नहीं खाना चाहिए। ये नाले का पानी है, इससे सब्जियां उगाई जाती हैं। ये जब हमारे घरों में जाते हैं मार्केट के जरिए लोग मासूम लोग इसको खरीदते हैं, इसको घर में फ्रिज में डाल के उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। ये सबसे पहले कैंसर काज करता है, कैंसर के बाद टाइफाइड से होता है और जल्द की बीमारियां इससे होती हैं, हेपेटाइटिस इससे होता है। तो मुख्तलिफ बीमारियां इससे जी बिल्कुल इससे फैलती। बल्कि मेरा हुकूमत से ये गुजारिश है कि जल्द अज जल्द इनके ये जो यहाँ के जो मालिकान है ना उनके खिलाफ FIR हमें इतना अथॉरिटी दे कि हम FIR काट के इनको गिरफ्तार कर सकें, इनके मालिकान को, ताकि ये गरीब आवाम जो नहीं है इन खतरनाक बीमारियों से बच सके और इस मसले पे काबू पाया जा सके। नाजरीन ये थी चंद अफसरा मेरे साथ, तो इंशाल्लाह ताला मैंने बहुत कोशिश की और आप लोगों को भी समझ आएगी कि इसका ना कितना खतरनाक है, कितनी मुज़र सेहत है। फिलहाल शम्स तारों को यही भी दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।